आप बिग बॉस देखते हो? जी। बिग बॉस इज इन द सिटी। बिग बॉस देख के क्या घर में झगड़ा होता है? तो बिग बॉस की वॉइस देता है ना वो साला, वो भी एक नंबर का मादरचोद लगता है बेटा। पीठ पीछे बहुत बोलता है वो। मैं अंकिता लोखंडे, वो तो मेरे को लगता है कि यार बेचारी की कुछ तबियत खराब है, गड़बड़ लगती है, मतलब उसकी स्थिति देखकर नाजुक लगती है। वो थॉर में जो थॉर की बीवी नहीं होती, उसकी स्थिति मेरे को उस तरह की लगती है, कुछ गड़बड़ है। और उसका जो पति है वो भी मतलब जिसे कहते हैं सकता है, वो नील जो है उटपटांग कामों में अपनी शक्ति व्यस्त कर रहा है, तो उसको कुछ बादाम रोगम वो कुछ तेल की आवश्यकता है। बड़ा ही दिमाग ख़राब हो गया सुबह से बाइक। और तुम बार बार मेरे से रिपीट करते रहते हो ना, शादी करो शादी करो शादी करो। शादी होगी जम के होगी, एक नहीं 10 बार होगी, और उस 10 में से एक भी शादी में तुम्हें किसी को निमंत्रण होगा ही नहीं। समझ में आ रही है? मतलब हम इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहते तुम्हें अपनी फ्यूचर लाइफ में, बिल्कुल। बहुत से भी ज़्यादा कंट्रोवर्सी आपको यहाँ पर दिखेगी। यहाँ पर एक आती है मंत्रा दासी, और मतलब हमारी मम्मी और वो हमारी जो कहते हैं काम वाली जो आंटी है, मतलब उनकी दो जोड़ी ऐसी हो रखी है जैसे केकई और मंत्रा की दो जोड़ी नहीं थी। केकई आजकल चल भी रहा है ये रामायण, सेम जोड़ी है भाई, सेम। और वो बिल्कुल मैं सुन रहा था उस टाइम, मैं बाथरूम में हग रहा था मैं, तो उस टाइम पे सुन लिया मैंने भैया, मैं आधे से उठ के आया, मैंने कहा भाई ये क्या बात चल रही, ये ऐसा क्या बोल रही है, मतलब उनको क्या समस्या होगा कि भारी बिल्लियों को भी खाना दे रहा है। मतलब बाजू हमारे जो ब्लड लाइन मेंबर्स हैं ना, इधर उधर के रिलेटिव इनको बड़ी चिड़े इस बात से। उसके कंटेस्टेंट्स का रिव्यू करते हैं और सबके वन लाइनर होंगे, तो शुरू करते हैं अनुराग डोभाल से। भाई ये संस्कारी है लौंडा, लेकिन क्या कहते हैं टैटू वैटू वाला बंदा मेरे को पसंद नहीं है। ठीक है अपने उत्तराखंड का है तो कल्चरल हो, जिसे कहते हैं ना अपना कनेक्ट नहीं है उस पर। देहरादून वालों से थोड़ा सा अपना कनेक्ट होता भी नहीं है। बात करते हैं उन 3 कंटेस्टेंट की जिनको इसमें होने की आवश्यकता नहीं थी। पहले तो बेचारा नावेद यार, क्यों लेके आ जाते हो यार तुम ऐसे लोगों को, मतलब जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। और दूसरा कंटेस्टेंट है वो कोई तहलका है करके, भैया मेरे को तो उसका तहलका समझ में नहीं आया। वो हर बार उसको कहते हैं एक दूसरा कोई लपेट लेता है। फिर तीसरा है ये, इसका क्या नाम है, नाम भी याद नहीं आ रहा, अचानक भयानक जो खुद को कहता है कुछ महासेट्टी, अपने आप को मियाँ भाई बोल रहा है। भाई चमन चूती है, मतलब क्या बताएं तेरे को अपन है। अच्छा खासा तेरा कहता है नाम है, कहाँ तू पैदा हुआ है, अपने आप को आते ही सबसे पहले पता नहीं किसी को सलमान खान को भाईजान ये अस्सलाम वालेकुम कर रहा था। अरे भाई क्या हो गया यार तेरे को। तो ये 3 तो मेरे को एक्स्ट्रा लगते हैं। बात करते हैं 3 लेडीज़ की जो एकदम बकवास हैं। सबसे पहले तो वो उसमें जिगना है, पता नहीं उसको तो देख के ही मूड ख़राब हो जाता है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे वो होते नहीं है पुराने ज़माने की फिल्मों में चुड़ैल आती थी जो, उसको देख के तो वाली फीलिंग आती है। दूसरी वो रिंकू है, क्या है वो मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया भाई उसका हिसाब। और तीसरी कहते हैं उसमें ये वो है सना खान, कुछ लॉयर है, मतलब ये बोरिंग है भाई एकदम, मतलब इधर उधर जाती है, उसके मुँह से हमेशा उबासी निकलती है, बदबू निकलती है, ऐसा लगता है। मतलब उसको देख के ऐसा लगता है कि भैया ये दिन भर कहते हैं सोई रहती है आँख खुली करके भी। ये तीनों बहुत ही बकवास है, इन तीनों को तो होना ही नहीं चाहिए। तो अब अगले 3 बात करते हैं 3 हॉटीज़ की, जिसमें कहता है सोनिया है और एक फिर मनारा चोपड़ा है और तीसरी वाली है खानजादी। तीनों की तीनों बिल्कुल ऐसा लगता है कि फ्रस्ट्रेटेड डिप्रेस्ड फेमिनिस्ट वुमेन जिस तरह की होती है, तीनों की तीनों को देख के वैसा ही फीलिंग आती है बिल्कुल। वो मनारा का तो 24 घंटे फोकस होता है क्लीवेज में और उसके फोकस होता है नेवल में। उसको देख के समझ में आ रहा है कि भैया बिग बॉस किस रास्ते से आई है। ये मेरे को लगता है कि टॉप 4 में जाएगी, और क्यों जाएगी पता ही है भैया, सीधा समझ में आ रहा है। सलमान खान का कुछ है, कुछ उसमें लपड़ा है। दूसरी है सोनिया, वो अच्छी मतलब सबसे अच्छा फेस कट जो है और फिगर जो है सोनिया का है, लेकिन क्या है कि गलत संगति में चल रही है वो, इसलिए गड़बड़ चल रहा है। उसका दिमाग थोड़ा वैसा लग रहा है मेरे को, फेमिनिस्ट मेंटालिटी वाली लग रही है। वैसे ठीक लग रही है लेकिन थोड़ा सा गलत संगति में है। और तीसरी है वो खानजादी भाई, वो परेशान है भाई, मेरे को तो उसका समझ में नहीं आता। वो बिल्कुल होता है ना वो एक काइंड ऑफ उर्फी जावेद है वो एक तरह की। तो मतलब इन तीनों में से तभी भी मेरे को ठीक जो लगती है। अब मनारा जो है पार्ट टाइम है, उसको आप कहते हैं थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट उसको देख के मिल सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा हौसी टाइप के आदमी हैं। नहीं तो अन्यथा कहते हैं सोनिया मेरे को लग रहा है थोड़ा सा उसमें है, थोड़े मतलब जिसे कहते हैं ना यार, उसको शादी वादी करके थोड़ा सा समझा बुझा जाके इसको सही लाइन में लाया जा सकता है। तो इन तीनों में से तो मैं सोनिया को चुनना चाहूँगा। मौसम यहाँ पे उतना ठंडा नहीं है अगर आप ठंडे पानी से नहा लो तो। ये अभी मेरे को अपना एक एक्सपीरियंस भी है, वैसे आपको बता रहा हूँ। और ये देखो गाय कितने अच्छे से बिल्कुल लगी हुई हैं। बाहर आके बड़ा दिल शांत होता है। अंदर बैठ के तो 2 चीज़ होती है, या तो घर में झगड़ा होता है, या आस पड़ोस में झगड़ा होता है, या किसी से झगड़ा होता है, या बिग बॉस देख रहे होते हैं बस। या फिर उसके बाद जो करते हैं वो हम आपको बता नहीं सकते। यहाँ पर देखो दोस्तों, ये संतरे वगैरह अच्छे मिल रहे हैं। भैया कितने के दिए संतरे? 100 रुपये किलो है। 100 रुपये किलो है यार। तो यहाँ पर अभी तो वॉक में आया है, सेब भी 100 रुपये। आप बिग बॉस देखते हो? जी। आपको बिग बॉस के बारे में पता है? बिग बॉस नहीं, बिग बॉस सुना है आपने? नहीं सुना है लेकिन पता नहीं। 3 लोगों को पकड़ते हैं। 3 का नाम है नील, विक्की और अभिषेक। भैया इसमें आप कुछ भी कह लो, मेरे को तो अभिषेक ठीक लगता है क्योंकि लड़ता है, लोग कह रहे हैं कि लड़ता है भैया।
हेट वेट भरा है उसके अंदर, लेकिन भैया जो लड़ता है वास्तविक तौर पर रियल वही होता है, समझ में आ रही। तो दूसरा उसमें अब है नील भैया टोटल फर्जी आदमी है वो, मतलब क्या कह सकते हैं उसके बारे में, टोटल फर्जी है वो। ऐसा लगता है कि उसको कोई अंदर बीमारी हो गई शुक्राणुओं की, बिल्कुल ऐसा खुद से लगता है, बिल्कुल बोरिंग भी है। इसका पति है जो ये ऐश्वर्या का, और अगला नाम है विक्की का। विक्की अपने आप को जिसे कहते हैं अपना, जिसे कहते हैं रियल ला नहीं रहा है, दबा रहा है अपने आप को। उसको देख के पता नहीं ऐसा लगता है कि यार जैसे अभी पता नहीं क्या कुछ काम करके आया उठपटांग और वापस सीधा आ गया, मतलब समझ जाओ वो काम नाम नहीं ले सकते। तो ये इसमें विक्की और इन तीनों में से मेरे को अभिषेक सबसे ठीक लग रहा है, बाकी दो तो बेकार है। कैमरा खुला रहना चाहिए अपना बॉस की तरह, और मार्केट में बिल्कुल ऐसा इतना हल्ला ऐसा होता है कि यहाँ पे हम वीडियो शूट कर नहीं सकते। सीधा अब यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ को। एक्सट्रीम पॉपुलेशन बढ़ गई है भाई। बिग बॉस है जिंदा से। तो बात करते हैं 203 भाभी जो है उसमें कहते हैं सबसे पहले तो वो क्या नाम है उसका, नाम भी याद नहीं आ रहा है, ऐश्वर्या, पता नहीं इस नाम की लड़की को क्यों बुलाया। यहाँ पर थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को लग रहा है आगे से लेना पड़ेगा। हाँ, पीछे से बैक लाइट आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे भैया जहाँ से मैं रोज़ पेट फूड लेता हूँ उनसे पूछता हूँ, बिग बॉस देख के क्या घर में झगड़ा होता है? नहीं होता है। नहीं। अब जैसे मैं भी इस बात में मानता नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कि जैसे आज झगड़ा हुआ हमारा घर में और कल मैंने बिग बॉस देखा, तो उसका असर होगा क्या, ये कुछ और होगा? कुछ और होगा। हाँ, वही मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि न्यूज़ चैनल में तो लोग झगड़ते रहते हैं ना। उसका ऐसा है। हाँ। और वहाँ पे फैमिली मेंबर तो है नहीं। हाँ। साफ बात ये है। हाँ। वो अलग अलग जगह से अलग अलग लोग आए हैं, वो हाँ, पहले कभी किसी से मिले नहीं। हाँ, हो सकता है कोई एक दूसरे से कभी कभार मिला हो या ना मिला हो। ऐसा भी होता है, बच्चों के दिमाग में असर पड़ता है। फिलहाल अगर सही वे में देखा जाए तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा कोई निगेटिव ले तो उसमें लोगों पर डिपेंड करता है, हो मतलब। सकता है। ठीक है, तो अपने भी कुछ ऐसे ही विचार थे जो इन्होंने कहा। तो बात करते हैं 3 भाभी जो बच चुकी थी आ रहा हूँ, क्योंकि ऐश्वर्या तो उसमें थोड़ी मतलब सिंपल सोबर ऐसा लग रहा है कि भैया ये सही लड़की है, मतलब जिसे कहते हैं ना जो शादी वादी करके लोग सेटल हो जाते हैं, इस तरह की लड़की है। और इसमें तीसरी जो भाभी हैं उनके बारे में हम आगे बात करते हैं, फिर मंदिर से होते हुए जाना और बड़ी अजीब टॉपिक में बात कर रहा हूँ यार। तो खैर क्या कहते हैं, हम सुनने को भी बिग बॉस का असर हो गया, छोटे बच्चे ही हुए। तो अब अभी जो भाभी है उसका नाम है ईशा मालवी। नाम बड़ा अच्छा है, दिखने में बड़ी सुंदर है, लेकिन उसकी मतलब हरकतें बड़ी उठपटांग है, बिल्कुल नवरात्रि के महीने में चीज़ वो अंडा खा रही है यार। उसमें बिग बॉस में क्या दिखाना चाह रही हो तुम, मतलब वो मालवी है ऊपर से यार, वो बीजेपी के IT सेल वाले मालवी से कहना पड़ेगा भैया ये क्या कर रही है। तो मेरे को लगता है कि भैया कंटेस्टेंट ठीक है, लेकिन उसके अंदर बहुत बदलाव की आवश्यकता है। उसको अगर अभिषेक ने थोड़ा और लपेटा होता तो वो ठीक हो जाती, इसलिए अभी उस पर बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत से उसमें जैसे कहते हैं उसके दिमाग में कुछ बहुत घोटालेबाजी है, वो समझने की आवश्यकता है। चलते हैं आगे को और अब बस स्टेशन में उसको फोल्ड करते हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में जितने कंटेस्टेंट को मैं अलाइव मानता हूँ भैया उन सबका तो हो चुका है। आप सोच रहे होंगे कि भैया एक तो रह गया, 16 ही बचे हैं। और क्या है कि जो 17 हुआ है वो अपने लिए एग्जिस्ट करता नहीं है, वो आपको पता ही है क्यों। अब जैसा है वी कैन नॉट टेक द किड्स ऑफ पिग्स, पंचर पुत्रम, उनको हम ले नहीं सकते यहाँ पर, उनका हम नाम नहीं ले सकते, तो उससे क्या है वाणी शुद्ध हो जाती है। तो इसलिए उसका तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं है, मतलब कहते हैं दुनिया में उसका अस्तित्व नहीं है। या तो कह सकते हो कुछ टाइम बाद जब वैन मोदी विल बी इन फुल पावर या योगी विल बी इन फुल पावर, तो उसके अच्छे से लेने वाले लोग अच्छे से बजाने वाले हैं, तो उसको कोई नहीं बजा पाएगा। ठीक है, बिग बॉस का चूतियापा एंड हो गया भैया, अब इस पर बात नहीं होगी, अब सीधा घर को जा रहे हैं, लग चुकी है बड़ी भूख, लेट्स गो। तो घर में क्या हुआ है, बागबान लेवल का पंगा हो गया है, पता नहीं क्या बताया। कारण क्या था कि भाई बाहर कोई आई थी दूसरी बिल्ली, तो मैं यार अब जो आता है बात जोर से उसको कोई भूखा होता है ना, बिल्कुल फिर दे देता हूँ मैं, वैसे कोई अच्छा नहीं मानता दिल से जानवरों को, लेकिन क्या है कि खाना खिला दिया। तो फिर ऊपर से कल मैंने खुद दूध खिलाया। गुस्सा इस बात का मेरे को आया, यहाँ पर एक आती है मंत्रा दासी, और मतलब हमारी मम्मी और वो हमारी जो कहते हैं काम वाली जो आंटी है, मतलब उनकी दो जोड़ी ऐसी हो रखी है, जैसे केकई और मंत्रा की दो जोड़ी नहीं थी, केकई आजकल चल भी रहा है ये रामायण। तो ये बात है, इसलिए आप क्या कहते हैं, ये ऐसा ही सीन है। तो दिमाग का दही हो गया, मतलब दिमाग खराब इसलिए हुआ क्योंकि वो जो मंत्रा और केकई का जो चल रहा है ना जोड़ी गंदी वाली, भैया उसको डिसमेंटल करना पड़ेगा। वही बर्बाद करती है हर घर को। अभी भी वो चल ही रहा है, लेकिन इनको अभी भी समझ में नहीं आएगा। इनको मतलब अब क्या है कि भाग्य कुछ ऐसा है, समझ में आएगा ही नहीं जब तक पूर्णतः बर्बादी देख नहीं लेते अपने सामने, तब तक इनको ये समझ में ही नहीं आएगा। यही भाग्य है इनका, कुछ नहीं कर सकते। अब हम पराठे इन्जॉय करेंगे, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। जैसे तो मैंने आज कहा है कि भैया मैं कुछ खाऊंगा नहीं, कुत्ते को बाहर पराठे खिला देंगे, लेकिन हम ही कुत्ता बन के खा जाएंगे, क्योंकि भैया अमूल बटर है, अमूल बटर के साथ पराठे खाए जाएंगे। और जो संस्कारी बिल्कुल बालक है ना बेटा, जिनको लग रहा है कि भैया गलत है, ये है वो है, ये बेटा ऐसा है ना, तुम्हारा जीवन भ्रष्ट है, तुम बिल्कुल जिसे कहते हैं तुम तो कुत्ते से भी गिरे हुए हो,
बिल्कुल इस तरह से तुम इधर उधर लोग तुम्हें पटक रहे हैं इधर उधर, इसलिए मैं मतलब अपने व्हाट्सएप मेरा कहते हैं बहुत ही रेयरली अब मैं यूज़ करता हूँ, मैं किसी से मतलब नहीं लगता। अपने को दो चीज़ से मतलब है भैया, अपना खाना पिया करें, अपने बिल्लियों का खाना पीना करें, बिल्ली नहीं मतलब अपने जो मेंबर्स हैं, और बस इधर उधर एक दो से जो दोस्ती है उससे ज़्यादा पूरी दुनिया से किसी को मतलब नहीं। कल के दिन भूकंप आ जाए, पूरी दुनिया ये तहस नहस हो जाए, मैं आई विल बी द फर्स्ट पर्सन हु विल बी हैप्पी। बहुत हमें पसंद में पाओगे भैया, बहुत भूकंप के झटके लगता है, थोड़ी बहुत फटती तो है, लेकिन लगता है कि भैया और तेज जाना चाहिए था, बस लग जाए लंका तुम सबकी, मज़ा आ जाए। तो आलू के पराठे बने हुए हैं, आलू के पराठे के साथ हम ये इंजॉय करेंगे। गेट लॉस्ट एवरीबडी। ये पहाड़ी कड़ी की सब्ज़ी भैया, पहाड़ी कड़ी की हमारी सब्ज़ी जो है बहुत मेरे को फेवरेट लगती है, बढ़िया लगती है। और करेला तो भैया क्योंकि ऐसा जितना मैं मीठा खाता हूँ उतना मैं कड़वाई भी खाता हूँ, सीधी सी बात है, इसलिए नो डिस्क्रिमिनेशन विद करेला। और ये अचार है आई थिंक लहसुन का अचार है। लहसुन का अचार पहाड़ी लोगों को, जो पहाड़ी लोग हैं उनको बहुत खाने की आवश्यकता है, क्योंकि उनको गैस की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, जितना लहसुन खाएँ उतना बढ़िया। और आलू के पराठे हैं, और ये है बादाम, ऐसी खाने की परंपरा है यहाँ पे।